जब भी कोई आयोजन होता है तो साउंड पर प्रतिबंध है, ये पर प्रतिबंध है, वो प्रतिबंध है। हमारे कहने का मतलब प्रतिबंध सबके लिए होना चाहिए। सबके लिए होता है, सबके लिए ही होता है। इसी सीवान के अंदर आप भी देखते हैं, आपके चैनल के लोग भी, आपके चैनल भी दिखाता है, ये छिपा छिपाई बात नहीं है। हमको जहाँ है कि आपको इस दायरे में निकालना, हम उस दायरे में निकालते, इतने समय तक निकालना, इतने समय तक हम प्रयास करते हैं और निकलता भी है। और यहाँ के प्रशासन के अधिकारी भी इस चीज़ को स्वीकार करते हैं और हम लोग लाठी डंडे खा करके भी उस चीज़ को निकालने का प्रयास करते हैं। हमको यहाँ रहना है, कोई अरब देश से यहाँ की संस्कृति को बदलने के लिए नहीं आएगा। यहाँ हिंदू हो या मुसलमान हो, रामनवमी अपने जगह पर है, ईद अपने जगह पर है, वो नहीं करने देगा। ठीक वैसे ही तंत्र जैसा विकसित होगा, तंत्र जैसा विकसित होगा, वैसे लोगों को पालन करना चाहिए। रही बात करना है, हम कहेंगे छत पर करना है, आप घर में कीजिए। घर में नहीं करना है, आपको जहाँ करना है। रामनवमी में ही मान लीजिए कि ये इसका ताजिया का मेला निकलता हो और एक जगह कहीं इकट्ठा हो 50-100 लोग छत पर से ये अपना लगे हनुमान चालीसा करने, तो उस समय तो प्रशासन नहीं करने। सभी सनातनी थे, कोई अरब देश से नहीं आया था, मेरा मानना है। पीढ़ी दर पीढ़ी जाएंगे तो जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, ये जब जो अखंड भारत था तो लगभग 90 लाख सनातनियों को तलवार के बल पर, आपको ही मालूम है क्या पूरे देश के अंदर, जहां हम तो कहते हैं देश का बल बजरंग दल। देश के अंदर जितने भी सुरक्षात्मक गतिविधियां हैं वो बजरंग दल। यहाँ सभी संप्रदाय के लोग हैं। धर्म तो मेरा मानना है कि एक ही है, वो सत्य सनातन धर्म। बाकी अपनी अलग अलग पूजा पद्धति अनेक संप्रदाय रहते हैं और अपनी पद्धति के अनुसार जिसको मानना है वो मानते हैं। हम सत्य सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू समाज के लोग BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान जिले की सबसे लोकप्रिय संस्था केमिस्ट्री क्लासेस बाय AK श्रीवास्तव, रामराज्य मोड़, सिवान। 11th, 12th, CUET, JEE, मेंस व एडवांस नीट की तैयारी भी कराई जाती है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम में हर वर्ष बेहतर रिजल्ट देने वाली संस्था, जहां बोर्ड एग्जाम के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जाती है। कॉल करें 8294695907। Daffodils English Medium School, Nursery to Class 8, 5 days a week computer, special emphasis on English, Math and Science, Yoga, Dance and Music classes, quizzes and competition. Daffodil Kids, a play-away group, specialized teacher, safe, secure and peaceful environment. Emphasis on development, all-round admission open for session 2025 to 2026. Daffodils Nissan Compound, Mahadeva, Sivan. Mobile number 9631724798. Emmanuel Group of Schools affiliated to CBSE 10+2. Admission open from 2025 to 2026. Hurry up! Emmanuel Group of School, Sivan. Contact number 7761872900. Contact number 9934407656. नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप रामनवमी की एक खबर लेकर के आपके सामने मौजूद हूँ। जैसा कि आपको पता है कि कल से यानी कि 30 मार्च से 6 अप्रैल तक रामनवमी का जो महापर्व है वो मनाया जाएगा। कल सभी जगह पे कलश का स्थापना होगा और ये 6 अप्रैल तक चलेगा। 6 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी और पूरे देश में भगवान पुरुषोत्तम राम की शोभा यात्रा निकलती है। इस साल भी निकलेगी और सिवान में जिसकी तैयारी भव्य रूप से आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे वो पंडाल है जहां अभी सारी तैयारियां चल रही हैं और कल सुबह से यहाँ पे भगवान राम की पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। शाम तक वो भगवान राम की प्रतिमा भी आकर के यहाँ स्थापित कर दी जाएगी और पूरा कार्यक्रम है जिसके बारे में स्पष्ट जानकारी लेने के लिए हमारे साथ इस समिति के वरिष्ठ सदस्य जन्मजय कुमार जो बजरंग दल के प्रांतीय संयोजक भी हैं
और वो यहाँ पे चूँकि सिवान उनकी जन्मभूमि है, सिवान से उनका लगाव है, तो रामनवमी में वो सिवान में ही ज़्यादा समय बिताते हैं। वो हमारे साथ मौजूद है। जन्मेजय जी थोड़ा सा और इधर आ जाइए। कल से रामनवमी की ये शुरू हो जाएगी पूजा अर्चना। क्या तैयारी है और इस बार क्या विशेष है? हालांकि हमेशा आप रामनवमी जो सिवान का रामनवमी होता है वो काफ़ी विशाल होता है, भव्य होता है। इस बार क्या तैयारी? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आने वाला भारतीय हिंदू नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना, नूतन वर्ष की शुभकामना। सबकी माता रानी और प्रभु राम सबके कल्याण करे, सबकी निरोग रखे, ऐसी कामना करता हूँ। रही बात राम जन्मोत्सव की तैयारी, तो ये अंतिम चरण पर है। राम जन्मोत्सव पंडाल लगभग लग गए हैं। आज शाम तक भगवान राम की प्रतिमा जो है, बड़ी प्रतिमा बनती है, वो आके लग जाएगा और सुबह से ही पूजा प्रारंभ हो जाएगी। और शहर में भी सभी मोहल्लों में इसकी तैयारी जोर शोर पर है। जो 6 तारीख को जो राम विजयादशमी पर पर्व पर निकलने वाला है, वो शोभा यात्रा, जो रामनवमी की शोभा यात्रा निकलने वाली है, उसकी भी तैयारी अंतिम चरण पर है। और कार्यकर्ता हर क्षेत्र में हर संभव प्रयास करने में लगे हैं कि भव्य और दिव्य शोभा यात्रा इस बार निकले। जन्मेजय जी, ये गांधी मैदान ऐतिहासिक गांधी मैदान है और जब भी प्रवचन होता है, कल से शुरू हो जाएगा, प्रवचन भी शुरू होगा शाम की वेला में, तो बड़े बड़े विद्वान आते हैं यहाँ पे प्रवचन करने के लिए। एक लंबा इतिहास रहा है। इस बार कौन कौन से प्रवचन करता है? ऐसे अनेक प्रवचन है और जो भी है विद्वान है, उसकी लंबी एक सूची है, 5-6 लोगों की सूची है। एक 5-6 लोगों की सूची है, वो शाम को 4 बजे से प्रारंभ होगा और रात को 10 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। सबका अलग अलग समय आवंटित किया गया है। इस समय पर ये संत, ये प्रवचन करता, ये विद्वान, ये विदुषी जो है, ऐसे अनेकों विदुषी और अनेकों प्रवचनकर्ता आने वाले, जो रामायण की व्याख्यान करेंगे और देश और धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में अपना प्रचार प्रसार करेंगे। ऐसे विद्वानों का एक यहाँ जमावड़ा होने वाला है और सबके मुखारविंद से इस भारत की सभ्यता, संस्कृति और हिंदू सनातन धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करेंगे वो। जन्मेजय जी, आप सिवान राम जन्मभूमि ये जहाँ जन्मोत्सव समिति के एक वरिष्ठ सदस्य हैं और सबसे बड़ी बात है कि बजरंग दल के प्रांतीय संयोजक भी हैं, तो एक बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधों पे है। आज जिस तरह की आबो हवा देश में फैली है, क्या आपको नहीं लगता कि धीरे धीरे ये जो धर्म का जो जहर है वो काफ़ी विषैला होता जा रहा है? देखिए, इस देश के अंदर भारत की एक ऐसी ये बनावट है, यहाँ सभी संप्रदाय के लोग हैं। धर्म तो मेरा मानना है कि एक ही है, वो सत्य सनातन धर्म। बाकी अपनी अलग अलग पूजा पद्धति, अनेक संप्रदाय के लोग इस भारत की भूमि पर रहते हैं और अपनी पद्धति के अनुसार जिसको मानना है वो मानते हैं। हम सत्य सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू समाज के लोग, जितने भी हमारे देवी देवता हैं, जितने भी लोग हैं जिनको हम अपना आराध्य मानते हैं, उन सबकी पूजा करते हैं और सबका आशीर्वाद लेते हैं। रही बात देश के अंदर अनेक प्रकार की बातें चल रही हैं, देश के अंदर क्या चल रहा है और देश की स्थिति परिस्थिति क्या है, और देश का वातावरण एक तरफ से नहीं बनता है। ऐसा कोई भी वातावरण अगर देश के अंदर चुनाव का माहौल हो या किसी मंदिर का इनॉग्रेशन का यानी उद्घाटन का विषय हो, तो देश के अंदर ऐसे कुछ लोग हैं जिस उस वातावरण को बनाते और बिगाड़ते हैं। रही बात सिवान के राम जन्मोत्सव समिति का इतिहास और वर्तमान, बजरंग दल इसमें आगे है? नहीं, बजरंग दल तो पूरे देश के अंदर, जहां हम तो कहते हैं देश का बल बजरंग दल। देश के अंदर जितने भी सुरक्षात्मक गतिविधियां हैं वो बजरंग दल करता है। अब किन्हीं को लगता है कि हम भाई दूसरे के लिए, तो ऐसा तो कहीं आपने कभी टीवी चैनल पर नहीं देखा होगा। कहीं से शुरुआत होती है तो उसका प्रतिकार तो हम करेंगे। अब जैसे संविधान के अंतर्गत किसी की आत्मरक्षा करने के लिए कहीं कुछ होता है तो संविधान हमको आत्मरक्षा के लिए देता है, लेकिन संविधान के अंतर्गत हम प्रतिकार करते हैं, वो भी संविधान के लोकतांत्रिक तरीके से हम प्रतिकार करते हैं। जी, भारत एक ऐसा देश है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अन्य भी धर्म के लोग, पारसी हैं और भी बहुत सारे धर्म के लोग हैं, वो सभी लोग एक साथ
आज़ादी के पहले भी थे, आज़ादी के बाद भी हैं, और इस 14 के बाद जो एक आज़ादी मिली उसके बाद भी लोग हैं। लेकिन अभी जो है जिस तरीके से कहा जा रहा है कि फाउंडेशन स्टोन गांधी मैदान सिवान क्लास नर्सरी से 5वीं तक के लिए नामांकन प्रारंभ। कंप्यूटर लैब, खेलकूद के लिए खुला मैदान, शुद्ध पानी, पूरा कैंपस सीसीटीवी से लैस, स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध। आज ही नामांकन कराएं। फाउंडेशन स्टोन गांधी मैदान सिवान। निदेशक प्रभात चंद्रा, प्राचार्य नीलम राय। कॉल करें 7667967463। 30 वर्षों से लगातार बच्चों को बेहतर शिक्षा देने वाला एकमात्र विद्यालय सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सिवान क्लास 1 से 8 तक के लिए सत्र 2025-26 में नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वाईफाई कैंपस, पूरा कैंपस सीसीटीवी से लैस, स्पोकन इंग्लिश कुशल शिक्षकों के द्वारा सीबीएसई पाठ्यक्रम पर शिक्षा दी जाती है। रन एंड मैनेज्ड बाय सिटी वेलफेयर सोसाइटी पटना से रजिस्टर्ड। निदेशक अशोक सिंह। आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास सिवान। कॉल करें 9934989245। Sophia Public School affiliated to CBSE Delhi. Admission open from class nursery to 11th going on. आज ही ले नामांकन सोफिया पब्लिक स्कूल में। पता है SKG शुगर मिल बाईपास रोड सिवान। कॉल करें 9155994499। वहीं दूसरा नंबर है 9155995588। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं। दुन प्रेप स्कूल सिवान, जहां सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, रामाकृष्णा मिशन विद्यापीठ देवघर, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, CHS वाराणसी आदि उच्च स्तरीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। दुन प्रेप स्कूल क्लास नर्सरी टू 8 ब्रांच 1 आवासीय कनिष्क विहार अपोजिट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मेरवा रोड सिवान। मोबाइल नंबर है 8804559811। वहीं दूसरा मोबाइल नंबर है 9229539819। ब्रांच 2 डे स्कॉलर नई बस्ती महादेवा सिवान। मोबाइल नंबर 7061317540। मुसलमान जैसे प्रयागराज में एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि प्रयागराज में एक घोषित कर दिया गया कि उसमें मुसलमानों की दुकान नहीं लगेगी। उसके बाद एक यहाँ भी अब उसकी चिनगारी अन्य जगहों पे दिखाई दे रही है। सिवान में भी बड़रिया में थोड़ा सा एक घटना, छोटी सी घटना घट गई। वहाँ पे आप ही के दल के किसी सदस्य ने ये कह दिया कि हम वहाँ जहाँ हमारा ये यज्ञ होने जा रहा है वहाँ किसी मुसलमान की दुकान नहीं लगेगी। देखिए ये उचित है। मेरा मानना है इस प्रकार का विवादित बयान तो हमारे संगठन के कार्यकर्ता नहीं देते हैं। पहली बात, देश भारत ये जब देश रहा, जब अनेकों वर्षों तक यह देश लगभग 950 वर्षों तक गुलाम रहा, इस्लाम और ईसाईयत की आघोष में जब भी रहा यह देश, आपको जानकारी होना चाहिए ये एक लंबा डिबेट का विषय है और ये साधारण सा विषय नहीं है। जब उस विषय पर कभी आप चर्चा डिबेट रखें करिए तो उसमें हम उसका विस्तार पूर्वक, क्योंकि वो 10 मिनट और 5 मिनट ये एक छोटा सा सवाल है। मैं आपके प्रयागराज का विषय जो मैंने कहा ये वहाँ की सरकार का विषय था। ये प्रश्न राजनीतिक क्षेत्र में वहाँ की सरकार मतलब कि वो भारत में है ना। मेरी बात सुनिए, वही विषय पर आ रहा हूँ। सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, बार बार हम लोग जब भी कोई आयोजन होता है तो साउंड पर प्रतिबंध है, ये पर प्रतिबंध है, वो प्रतिबंध है। हमारे कहने का मतलब प्रतिबंध सबके लिए होना चाहिए। सबके लिए होता है, सबके लिए ही होता है। इसी सीमान के अंदर आप भी देखते हैं, आपके चैनल के लोग भी, आपके चैनल भी दिखाता है। ये छिपा छिपाई बात नहीं है। हमको जहाँ तक प्रशासन शिक्षण देता है कि आपको इस दायरे में निकालना, हम उस दायरे में निकाल दें। इतने समय तक निकालना, इतने समय तक हम प्रयास करते हैं और निकलता भी है, और यहाँ के प्रशासन के अधिकारी भी इस चीज़ को स्वीकार करते हैं और हम लोग लाठी डंडे खा करके भी उस चीज़ को निकालने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ रहना है। कोई अरब देश से यहाँ की संस्कृति को बदलने के लिए नहीं आएगा। यहाँ हिंदू हो या मुसलमान हो, रामनवमी अपने जगह पर है, ईद अपने जगह पर है, वो अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन आपसी व्यवहार अलग, ये आपसी व्यवहार अलग है। अब यहाँ तो लड़ाई झगड़ा अपने बाप बेटे से हो जाती है। यहाँ तो अलग अलग संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं। इस चीज़ को चिंगारी देना ये बहुत बड़ी बात हो सकती है दूसरे के लिए, ये हमारे लिए नहीं है। लेकिन मेरा मानना है
कि इस प्रकार के जो भी बातें आती है या जो भी प्रश्न करने वाले लोग हैं कि हिंदू मुसलमान, अरे हमारे कहने का मतलब कि आज हजार वर्ष पहले ये कौन करता है? हिंदू मुसलमान कौन करता है? नहीं, 1000 वर्ष पहले सभी सनातनी थे, कोई अरब देश से नहीं आया था, मेरा मानना है। पीढ़ी दर पीढ़ी जाएंगे तो जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, ये जब एक संपूर्ण जो अखंड भारत था, तो लगभग 90 लाख सनातनियों को तलवार के बल पर आपको ही मालूम है क्या किया गया। आज उन्हीं का कहीं गलती हुई होगी हमारे पूर्वजों से, जो कि इस प्रकार का माहौल बना। लेकिन आपको जानकारी दे दे, इस बार रामनवमी की शोभा यात्रा में सिवान के लिए इतिहास रहा है। हम सब मिल करके इस राम जी की शोभा यात्रा निकालने में प्रशासन का भी इसमें पूरा सहयोग है। और सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को आगाह करना चाहता हूं जो किसी भी प्रकार का कुदृष्टि इस यात्रा पर रखने वाले हैं। हम लोग भी ध्यान में हैं, अगर ऐसा जो करेगा वो किसी भी समुदाय का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो। देखिए, क्रिमिनल की कोई जाति और धर्म, उसकी जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होती है। और वो हर तो चाहता है कि किसी तरह से अशांति पैदा हो और उसका लूटपाट वाला धंधा, वो हर धर्म और समाज के अंतर्गत है। हो सकता है कि हमारे पिताजी के 4 बेटे हैं तो चारों एक जैसे होंगे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए इस बार रामनवमी की शोभा यात्रा में भव्य और दिव्य रहेगा, सिवान का इतिहास होगा। जन्मेजय जी, एक सवाल और है कि अभी जिस तरीके से 1-2 दिन में ईद होने वाला है, आपने देखा कि किस तरह से हमने होली और वो जुम्मे का नमाज एक साथ इसी बड़ी मस्जिद के पास, एक तरफ नमाज हो रही थी और दूसरी तरफ लड़के होली खेल रहे थे, और बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से। प्रशासन सिर्फ मूक दर्शक बना हुआ था। अभी जिस तरीके से एक खबर आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने एक फरमान जारी कर दिया कि आप सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। उसका ये होता है कि कहीं से बात उठती है और कहीं तक चली आती है। अभी हम चुनाव के रास्ते में हैं, बिहार चुनावी मूड में है, तो यहाँ थोड़ा सा लोगों के बीच एक भ्रम ये है, शंका है, भ्रम नहीं उसको शंका कहेंगे, कि यहाँ भी लोग थोड़ा सा राजनीतिक रंग देने का प्रयास करेंगे। क्या ये उचित है कि अगर एक दिन के लिए कोई मुस्लिम समुदाय के लोग अगर सड़क पे नमाज, चूँकि ये तो होता आया है शुरू से, और इसे अगर सुधारना है तो हम सामाजिक रीति से सुधारेंगे, ना कि एकदम हिटलर वाली चाबुक से। क्या ये उचित है? देखिए कैलाश जी, आपसे ये आग्रह है, किसी भी प्रकार का कोई भी विवादित क्या कौन क्या कहता है, रही बात उत्तर प्रदेश की सरकार, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने जो भी बयानबाजी भाई जो भी होता है, कहीं अगर हमारे अंदर, अगर जन्मेजय कुमार इस सिवान के अंदर सामाजिक गतिविधियों में रहता है, समाज का काम करता है। मैं बिहार और झारखंड का संयोजक हूँ और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में मेरा प्रवास निरंतर रहता है, सिवान की भी गतिविधियों में रहता है। रही बात अनेकों प्रकार का विषय आते हैं समाज के अंदर, तो हम प्रयास करते हैं कि सब लोग एक साथ लेकर के चले। कहीं कोई घटना दुर्घटना होता है तो हम हर बार उसकी चर्चा तो जरूर करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा घर जल गया अगर, और हम बार बार उस चीज़ को कह रहे हैं कि हमारा घर जल गया है, तो इस चीज़ से सरकार भी सचेत रहना चाहती है और वहाँ के लोगों को भी सचेत करना चाहती है। कहीं घटना दुर्घटना होती है तो उसका प्रवृत्ति न हो, इसके लिए हो सकता है कि वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की सरकार इस पर प्रयास कर रहा हो। लेकिन किसी को कोई घर के अंदर करने, किसी को पूजा करने या किसी को वहाँ तो ये भी बोल दिया गया कि नहीं, आप छत पे भी आप छत और आप एक चीज़ बताइए, कहीं भी घटना होता है छत के अंदर पत्थर कहाँ से आ जाता है? एक चीज़ बताइए, छोटी सी घटना है, यहाँ भी सिवान में घटना घटित हुआ था, कहाँ से एक बैक आ गया? ये प्रशासन का मूल ये है कि आप एक जगह 144 लगाता है प्रशासन, कोई भी पर्व के अंदर 144 लगाता है, जिसमें 5 से 6 लोग एक जगह एकत्रित नहीं होंगे। वो अपने घर छत पर हो, अगर मान लीजिए 50-100 लोग एक जगह एकत्रित। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर, तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474।
एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अब सिवान के समीर सनराइज हॉस्पिटल में डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा बेहतर इलाज। प्रत्येक शुक्रवार को ओपीडी बिल्कुल फ्री। याद रखें, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल, समीर सनराइज हॉस्पिटल, सेंटर पॉइंट, बिंदुसार रोड, नियर डॉक्टर सरोज सिंह के बगल में, सिवान। कॉल करें 7042061504 8271776199 पर। एकत्रित हो जाए। रामनवमी में ही मान लीजिए कि ये इसका ताजिया का मेला निकलता हो और एक जगह कहीं इकट्ठा हो 50-100 लोग छत पर से ये अपना लगे हनुमान चालीसा करने, तो उस समय तो प्रशासन नहीं करने देगा, नहीं करने देगा। ठीक वैसे ही तंत्र जैसा विकसित होगा वैसे लोगों को पालन करना चाहिए। रही बात करना है, हम कहेंगे छत पर करना है, आप घर में कीजिए। घर में नहीं करना है, आपको जहाँ करना है प्रशासन जैसा। अब मान लीजिए यहाँ हम लोग को शिक्षण, आप भी अगर ये इस तरीके से आप भी शांति समिति के मेंबर हैं और एसडीओ साहब के यहाँ मीटिंग होता है या थाना पर मीटिंग होता है, तो ये नर्म तय किया जाता है कि इस चीज़ को करना है, तो हमको करना है तो आपको भी करना चाहिए। ये आपको नहीं लगता कि इस तरह की बातें अगर उठेंगी तो उधर से भी बातें आएंगी कि फिर आप भी कोई पूजा त्योहार आप सड़क पे नहीं कर पाएंगे? ये विषय उत्तर प्रदेश का विषय है और ये विषय अगर आप किसी यही तो दुविधा है कि ये आग कहीं और लगती है और चिंगारी यहाँ आके गिरती है। चिंगारी हम आपस के लोग मिलकर के चिंगारी लगाते हैं। चिंगारी वहाँ उत्तर प्रदेश का विषय है, तो उत्तर प्रदेश के वहाँ के राजनीतिक दल के व्यक्तियों से ये प्रश्न पूछना चाहिए। हम लोग एक सामाजिक संगठन है। राम मुझे याद है, आपको भी पता है कि राम जन्मभूमि का मुद्दा, अयोध्या का मुद्दा था, लेकिन पूरा देश उससे कहीं नहीं था। अरे हम कई जगह देश के अंदर प्रवास में जाते थे, लोग बोलता था राम मंदिर बनेगा, हम लोग कहते थे, हमने निरंतर कहा है जहाँ राम ने जन्म लिया मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर शीघ्र बनाएंगे। तो कुछ लोग प्रश्न करते थे कि तारीख बताओ, मंदिर कब बनाओगे? हमने कहा बाबू तारीख भी बताएंगे और राम मंदिर में राम लला प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो मिठाई भी घर खिलाएंगे। और ये भी काम किया हम लोगों ने, राम लला अपने घर में विराजमान हो गए हैं और राम लला हमारे सामने प्रतिष्ठित हैं। आप देखिए भारत की सभ्यता और संस्कृति अक्षुण्ण रहने वाली है। यहाँ सबको स्वतंत्रता है। अगर स्वतंत्रता नहीं रहता तो भारत के संविधान के अंतर्गत अगर स्वतंत्रता नहीं रहता तो लोग ये नहीं कहता कि हमें बोलने की आज़ादी हमको नहीं छीनी जा सकती है। ये भारतीय संविधान के अंतर्गत है, सबको अपना आपको लगता है कि बोलने की आज़ादी हर किसी को ये हम तभी तो कोई कुछ बोल करके चला रहा है। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी बोल करके चुपचाप निकल जा रहा है। नहीं कि यही चीज़ अभी यही कामरान, वो आदित्य कामरान जो कुणाल कामरान जो है, सुनिए ना, एक अब इसी देश के अंदर अब इसके लिए अलग से डिबेट रखिएगा और बड़े बड़े लोगों को बैठाइएगा, उस समय आप सवाल जवाब कीजिएगा तो चलिएगा। अभी राम जन्मोत्सव, रामनवमी की शोभा यात्रा पर अगर हम चर्चा करें तो उचित रहेगा। चलिए, अभी आप देखिए कि जन्मेजय जी से हमारी बातचीत हो रही थी। ये बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, जन्मेजय ने, कि भले ही वो बजरंग दल के प्रांतीय संयोजक हैं, लेकिन हम लोग भी देखते हैं, हम लोग भी शांति समिति के सदस्य हैं। यहाँ पे जहाँ सबसे ज़्यादा रस होता है राम जन्मोत्सव का, बड़ी मस्जिद के पास, चाहे वो दुर्गा पूजा का अखाड़ा हो, चाहे वो महावीरी अखाड़ा हो या अन्य कोई भी धार्मिक ये आयोजन हो, जन्मेजय जी वहाँ पे बिल्कुल बजरंग दल से, हिंदू संगठन से हट करके अपने घर के हट करके, मतलब मेरा ये मानना था कि उनसे अलग हो करके वो सभी लोगों को एक साथ लेकर के चलते हैं और सब कुछ शांतिपूर्वक संपन्न होता है। अंतिम, चूँकि ये बजरंग दल के संयोजक हैं और मैं एक चाहता हूं कि आप एक अच्छी अपील दोनों समुदाय को लेकर के, हिंदू मुस्लिम जितने लोग, मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के मुस्लिम समाज के लोगों को, ईद का पर्व है, उनको भी ईद हर्षोल्लास से ईद मनाएं
आपका पूरे नगर का, आपको पूरे ज़िले का, आपका सब लोगों का के तरफ से मैं आपको ईद की बधाई दे दूं। और क्योंकि रहना हमको यहीं है, जलना भी हमको यहीं है और मिट्टी में दफन भी यहीं होना है। कोई बाहर नहीं जाएगा और कोई यहाँ नहीं रहेगा। सुन लीजिए, अगर सबको याद हो जाए तो फिर विवाद सुन लीजिए, विवाद चंद लोग करते हैं। सलाई बनता कहीं और है, सलाई के अंदर जो उसका बाती होता है वो कहीं और बनता है, मसाला कहीं और बनता है और जलता कहीं और है। लेकिन यह सीवान की धरती है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, ये गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली है। इसलिए ये धरती, अनेकों वीर पैदा हुए हैं, अनेकों विद्वान इस धरती पर पैदा हुए हैं। ये सीवान की धरती साधारण धरती नहीं है, अनेकों यहाँ से IAS IPS भी निकले हैं। इसलिए ये धरती सबके लिए है। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने हिंदू समाज के बंधुओं से भी निवेदन करूँगा, प्रत्येक घर पर राम जी का पताका लगाए। हमारा नूतन वर्ष, भारतीय हिंदू नववर्ष जो है, नूतन वर्ष कल से प्रारंभ हो रहा है। इसलिए प्रत्येक घर पर ओम अंकित अपना भगवा ध्वज लगाएं और प्रत्येक घर में यह उत्साह मनाए। राम जी का जन्म, राज्याभिषेक हुआ था इस दिन, इसलिए उत्सव का विषय है। और मैं इस शोभा यात्रा में आने वाले वो सभी व्यक्तियों से निवेदन करूंगा कि शांतिपूर्वक व्यवस्थित ढंग से प्रत्येक व्यक्ति जो अपने पाँव से चल सके वो इस राम जी की शोभा यात्रा में निकले और इस सीवान को राममय वातावरण बनाए। और फिर हम अपने अपने घर को जाएंगे। जो राम जी का संदेश था, वसुधैव कुटुम्बकम, यह पूरा वसुधा हमारा परिवार है और इस धरा पर रहने वाले सभी हमारे कुटुंब है, ये भाव लेकर के हम चलते हैं। एक श्लोक कहेंगे, न हिंदू मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हिंदू पतित नहीं होता है, सभी को लेकर के चलने वाला होता है। कोई भी हिंदू पतित नहीं है, सबको लेकर के चलने वाले हैं। हम पूरी दुनिया के अंदर इस भारत की मिट्टी को, ढेर को भी हम माँ कहते हैं। पूरी दुनिया में आपने अमेरिका माता की जय नहीं सुना होगा, इंग्लैंड माता की जय नहीं सुना होगा, इस मिट्टी के ढेर को भी माँ कहते। क्यों? क्योंकि माँ 9 महीने कोख में बच्चे को जन्म देती है, प्रसव पीड़ा होता है तो जन्म देती है, और जन्म होने के बाद ये धरती माता हमारा पालन पोषण करती है। इसलिए ये हमारी कर्ण भूमि है, मातृभूमि है, इसलिए हमारी वंदनीय और पूजनीय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जन्मेजय जी। एक अच्छा इंटरव्यू रहा आज का इनका, और हमारा मकसद ये था कि चूँकि राम जन्मोत्सव समिति के वरिष्ठ सदस्य और बजरंग दल के प्रांतीय संयोजक हैं, इसलिए इनके एक एक मैसेज पे सीवान के युवा जो हैं उनको एक संदेश देना था कि बिल्कुल शांतिपूर्वक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जो अनुष्ठान कल से शुरू होगा और 6 तारीख को जब शोभा यात्रा निकले तो बिल्कुल मर्यादित होकर, जिस तरह भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है, उनके विचारों को, उनके बताए रास्तों पे चलते हुए हम अपने इस महा अनुष्ठान को मर्यादित रूप में संपन्न करें, यही हम सबकी कामना है।